नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब जबकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही रह गए हैं और बीजेपी ने उसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बाद उसे फोकस पर ले लिया है। उन्होंने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल या उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर ही उन पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग बीजेपी का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वे उसके कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दे रहे हैं। मोदी ने कहा, चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय का खेल होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बिहार को चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद। अभी उनके पास एक राज्य को चलाने का अनुभव नहीं है। यही नहीं, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी प्रशंसा की। भारत और चीन के बीच महीनों से चल रहा सीमा विवाद आने वाले दिनों में सुलझ सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने को लेकर बातचीत हुई है। इस प्रस्ताव पर अगर आपसी सहमति बन जाती है तो बीते 4 महीने से चल रही वार्ताओं के क्रम में ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जुलाई महीने में गलवान घाटी में सेना पीछे हटी थी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ था। आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का एक साल पहले की तुलना में 8.6% घटने का अनुमान है। इस तरह लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में जीडीपी -23.9 हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो अगले साल मार्च तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है। राज्य सरकार ने साल 2021 मार्च तक 50 लाख से अधिक रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। एक अधिकारी के मुताबिक मिशन रोजगार के तहत रोजगार दिए जाएंगे। इसे लेकर योजना तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज होने लगे हैं। पिछले एक दिन में दिल्ली में 8,500 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,59,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। इन हालात पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा है कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। सीरो सर्वर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लगभग हर घर ही एक बार कोरोना की चपेट में आ चुका है। सीरो सर्वे के मुताबिक 4 में से 1 घर कोरोना संक्रमण की चपेट में है। चौथे सीरो सर्वे में 25% लोगों में पहले से ही एंटीबॉडी पाए गए थे। भारत में एक दिन में लगभग 48,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 550 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,83,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,28,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,89,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 11,93,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 12,19,62,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,20,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,83,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।